शरद पवार आए थे एक किताब का लोकार्पण करने, लेकिन इस मौके पर उन्होंने एनसीपी के अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। शरद पवार ने जैसे ही ये बातें कहीं, पूरे महाराष्ट्र में सनसनी फैल गई। ये सब इतना अचानक हुआ कि मंच पर बैठे नेताओं से लेकर मौजूद लोग चौंक पड़े। अब एनसीपी अपने नए अध्यक्ष का चुनाव करेगी। अब पार्टी की कमान किसके हाथों में होगी, अजीत पवार या फिर सुप्रिया सुले? चर्चाओं का बाजार गर्म हो रहा है। अजीत पवार ने शरद पवार की इस बड़ी घोषणा पर कहा कि कमेटी जो भी फैसला लेगी वो मान्य होगा। उन्होंने कहा कि शरद पवार ने उम्र को देखकर ये फैसला लिया है। अजीत पवार ने ये भी कहा कि एनसीपी का मतलब ही शरद पवार है। जो भी अन्य नया अध्यक्ष होगा उनके साथ है, कार्यकर्ता चिंता न करें। शरद पवार के इस्तीफे के ऐलान पर संजय राउत ने कहा, एक समय था जब गंभीर आरोपों पर शिवसेना चीफ बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना प्रमुख के पद से इस्तीफा दिया था। बाला साहेब ने जनता की मांग पर अपना इस्तीफा वापस ले लिया था। देश की राजनीति और सामाजिक मुद्दों की शरद पवार मुखर आवाज बने। शरद पवार ने अध्यक्ष पद से रिटायरमेंट का फैसला सुनाते हुए कहा कि मैं अब पद पर नहीं रहूंगा, साथ काम करूंगा। भावुक कार्यकर्ताओं से शरद पवार ने कहा कि मैं सिर्फ अपने पद से हट रहा हूं, पार्टी से नहीं। लेकिन अध्यक्ष पद से अपने रिटायरमेंट का ऐलान करते वक्त शरद पवार ने दो बड़ी बातें कही, जिसके बड़े सियासी मायने हैं। पहली बात उन्होंने अजीत पवार को लेकर कही और दूसरी उद्धव ठाकरे के इस्तीफे को लेकर। उन्होंने कहा कि मेरे लिए ये बात चौंकाने वाली थी कि अजीत ने अचानक बीजेपी के साथ जाकर डिप्टी सीएम पद की शपथ क्यों ली। जब मैंने सोचना शुरू किया कि अजीत ने ऐसा फैसला क्यों किया, तब मुझे यह एहसास हुआ कि सरकार गठन में कांग्रेस के साथ चर्चा इतनी सुखद नहीं थी। उनके व्यवहार के कारण हमें हर रोज सरकार गठन पर चर्चा में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। हमने चर्चा में बहुत नर्म रुख अपनाया था, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया स्वागत योग्य नहीं थी। ऐसी ही एक मुलाकात में मैं भी आपा खो बैठा और मेरा मानना था कि यहाँ आगे कुछ भी चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है, जिससे मेरी ही पार्टी के कई नेताओं को झटका लगा था। अजीत के चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि वह भी कांग्रेस के इस रवैये से खफा हैं। मैं बैठक से चला गया, लेकिन पार्टी के अन्य सहयोगियों से बैठक जारी रखने के लिए कहा। कुछ समय बाद मैंने जयंत पाटिल को फोन किया और बैठक की प्रगति के बारे में पूछा। उन्होंने मुझे बताया कि अजीत पवार मेरे तुरंत बाद चले गए। मैंने नहीं सोचा था कि उस समय कुछ गलत होगा। इस तरह के विद्रोह को तोड़ने के लिए, सभी विधायकों को वापस लाने के लिए मैंने तत्काल पहला कदम उठाया। उन्होंने कहा, वाईईबी चौहान केंद्र में मैंने बैठक बुलाई। उस दौरान बैठक में 50 विधायक मौजूद थे, मतलब कि बगावत होगी नहीं। शरद पवार ने कहा कि हमें अंदाजा नहीं था कि उद्धव के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही शिवसेना में बगावत शुरू हो जाएगी, लेकिन शिवसेना का नेतृत्व करने वाले संकट को संभाल नहीं सके और बिना संघर्ष किए उद्धव ने इस्तीफा दे दिया, जिसके कारण एमवीए सरकार गिर गई। एनसीपी प्रमुख ने कहा कि सरकार चलाने के दौरान उद्धव की कुछ मर्यादाएं थी और वह मंत्रालय में सिर्फ 2 से 3 बार जा रहे थे, जो हमें पसंद नहीं आ रहा था। बाला साहेब ठाकरे से बातचीत में सहजता नहीं मिलती थी, उसमें उद्धव की कमी थी। उनके स्वास्थ्य और डॉक्टर की नियुक्ति को देखते हुए मैं उनसे मिलता था। मुख्यमंत्री के रूप में राज्य से संबंधित सभी समाचार होने चाहिए। सभी ने महसूस किया कि ये कमी थी और इसका मुख्य कारण अनुभव की कमी थी। लेकिन एमवीए सरकार गिरने से पहले जो स्थिति बनी थी, उद्धव ने कदम पीछे खींच ली और मुझे लगता है उनका स्वास्थ्य इसका मुख्य कारण था। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।